अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पंजाब जॉब्स पोर्टल यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। ये वीडियो है स्पेशल खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए। वहां कमीशन के अंदर कुछ सीट्स आई हैं पुलिस में। तो ये जो सीट्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, उसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट कितने होंगे, मेरिट कैसे बनेगा, कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है, अप्लाई कैसे होगा, फ़ी कितनी होगी, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। तो जी स्टूडेंट, इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8/7/2025 शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 500 रुपये का चालान जो है वो पे करना पड़ेगा। वो आप ABL, UBL, मिज़ान बैंक, अल्फला बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, पंजाब बैंक, तो इन सब से आप जो है वो ये पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा से भी जो चालान है वो इसका पे कर सकते हैं। अप्लाई आपने जाके इनकी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर करना है। आपने क्रोम या ब्राउज़र में या गूगल में लिख लेना है www.kppsc.gov.pk। लिखने के बाद इनकी वेबसाइट पे जाना है। तो वहाँ पे आपने वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और केयरफुली आपने जो है जी वो इसको कॉलम जो है फिल करने हैं। और जब आप कॉलम सारे फिल कर लें तो उसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो इस टेस्ट के ऊपर अगर आप 3 चीज़ों के ऊपर पूरे उतरते हैं तो अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ ना कीजिएगा। फिर आपका पैसा भी ज़ाया होगा और टाइम भी ज़ाया होगा। 3 चीज़ें ये है जी, अगर आपकी एज इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है 18 से 25 साल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, FA, FSc, ICS या इक्विवेलेंट डिग्री पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास मौजूद है या बाहर की किसी भी अदारे से आपके पास मौजूद है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई ना करें। और तीसरी चीज़, अगर आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड मतलब हाइट मेल की 5 फीट 7 इंच है तो वो अप्लाई करें, और अदरवाइज़ वो अप्लाई ना करें अगर उनका चेस्ट 33 बाई 34.5 नहीं है तो। और फीमेल की अगर हाइट 5 फीट 1 इंच नहीं है तो वो भी अप्लाई ना करें। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी एज क्या इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक है तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज़ ना करें। अब कुछ स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि जी हमें तो टेस्ट की तैयारी नहीं है, हम अप्लाई करें कि ना करें। उन स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि टेस्ट की तैयारी इजीली हो जाती है, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बात कर लेते हैं जी इसके स्केल की। इसका स्केल 11वां होता है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी सीटें हैं और उसके बाद लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट की भी सीटें हैं। 119 सीटें जो है फ्रेश कैंडिडेट की हैं और लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट की 46 सीटें हैं और टोटल 165 सीट्स हैं। तो इसके बाद बात करते हैं जी कि आप लोगों के टेस्ट कितने होंगे। टेस्ट आप लोगों के 3 होंगे। एक आप लोगों का सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो फ़िज़िकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका कद छाती मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपकी रनिंग होगी। तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में तय करना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर 8 मिनट में तय करना होगा। तो ये जो आपका फ़िज़िकल जो टेस्ट है ये कमीशन के 2 लोग और एक पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसको पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगा, वो लोग शामिल होंगे 3। ये आपका फ़िज़िकल टेस्ट लेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे उनको रिटन एग्ज़ाम देने की इजाज़त होगी।
तो रिटन एग्ज़ाम जो आपका है उर्दू ऐसे और कंप्रीहेंशन ये 75 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा आपके पास। तो आप लोगों ने इसमें 40% नंबर लेने हैं। तो 75 का 40% कैसे बनता है ये आप लोगों ने निकाल लेना है। 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75, जो आंसर आएगा उतने नंबर आपने लेने हैं। अभी आप कैलकुलेटर निकाल लें और देखें क्या आंसर आता है, जिसे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। आपने 40 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 75 करना है। उसके बाद जो आंसर आया है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो जी 40% आपने नंबर लेने हैं इंग्लिश ऐसे में और कंप्रीहेंशन में। उसके बाद जीके और करंट अफेयर में भी जो 50 नंबर का मैक्सिमम पेपर होगा, 1 घंटा टाइम होगा, इसमें भी आपने 40% लेने हैं। तो 50% का 40% जो है वो कितना होगा, तो वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जी MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब आप लोगों को MS ऑफिस का काम भी आना चाहिए। और इसके अलावा आपका वाइवे का टेस्ट भी होगा, तो वो 50 नंबर का होगा, उसमें भी 40% लेने होंगे। ओवरऑल 300 नंबर होंगे, तो इनमें से आपने 40% लेने हैं। 40% आपने हर एक सब्जेक्ट में लेने हैं और ओवरऑल भी आपके 40% होंगे। तो आप वाइवा के लिए या इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो जो वाइवा आपका होगा वहाँ आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाएगा कि आया आप इस पोस्ट के लिए अहल हैं भी या नहीं। और उसके बाद आप लोगों ने जब आपका वाइवा हो जाएगा, वाइवे के बाद फिर आप लोगों को जी जो कमीशन है वो आप लोगों का हेल्थ का टेस्ट लेगा, जिसमें आपकी नज़र वगैरह चेक की जाएगी। उसके बाद आपका हेपेटाइटिस वगैरह चेक किया जाएगा और इस तरह के 2-3 मरीज जो मरज़ होते हैं वो आप लोगों के देखे जाएंगे कि आपको कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद एक इंश्योरेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, वो आप लोगों को जो वो है वो क्लियर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर, बेल नंबर ये इशू हो जाएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी जी 60,000 प्लस इसकी होती है। जॉब अच्छी है, 8 से 9 घंटे ड्यूटी होती है, शिफ्टों में ये ड्यूटी करते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, फुल मेरिट बेस्ड जॉब है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये की गई है कि कोई भी 2 कैंडिडेट जिनके टेस्ट में नंबर बराबर आ जाते हैं तो उनको किस तरह से वो कंपनसेट करेंगे। तो अगर कुछ स्टूडेंट जिनके टेस्ट में नंबर और वाइवा में नंबर बराबर आ जाते हैं तो फिर वो प्रेफर उस स्टूडेंट को करेंगे जिसका वाइवा में नंबर अच्छे होंगे। एक स्टूडेंट के वाइवा में नंबर 40 आए हैं और दूसरे स्टूडेंट के वाइवा में नंबर 30 आए हैं, और एक स्टूडेंट के जिसके वाइवा में नंबर 40 से उसके दूसरे सब्जेक्टों में नंबर 60 हैं, तो वो 100 नंबर हो गए। एक है जिसके 30 वाइवा में थे और दूसरे में 70 है, उसके भी 100 हो गए। तो यहाँ पे वो प्रेफर जिसको करेंगे वो 40 वाले को करेंगे, क्योंकि वाइवा में उसके नंबर ज़्यादा थे, बेशक उसके दूसरे जो टेस्ट में नंबर थे वो कम थे। तो वाइवा आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने जो है वो देखना है, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर बराबर होते हैं और फिर एक एज फैक्टर होता है। वो देखते हैं कि जो जिसकी एज ज़्यादा है वो उसको प्रेफर करते हैं। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जी, तो आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। अप्लाई लाजमी कर दें अगर आप ये इन 3-4 चीज़ों पे जो मैंने बताई हैं ऊपर, इनके ऊपर आप पूरा उतरते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से इसका जो है जवाब वो पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम सवालों के जवाब आपके देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के पास डोमिसाइल 2 नहीं होने चाहिए, एक ही डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके खिलाफ जो है कमीशन कार्रवाई भी कर सकता है। डोमिसाइल जो है जी पेशावर वालों के लिए पेशावर का डोमिसाइल होना चाहिए, मर्दान वालों के लिए मर्दान का होना चाहिए, मालाकंड का भी
उधर भी सीटें हैं। उसके बाद हज़ारा में है, कोहाट में है, बन्नों में है और डीआई खान में है। तो ये यहाँ पे सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। आप ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख भी सकते हैं। एक 1 बाई 1 सीट्स का बताना वो जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर किसी का अब भी कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकते हैं। प्रमोशन भी इसकी होती है जी, आगे जाके ये प्रमोट भी होते हैं, एसएचओ बनते हैं जाके बड़े इजीली। तो आप लोगों ने और कोई क्वेश्चन करना है तो वो मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल पंजाब जॉब पोर्टल आप लोगों की हेल्प कर सके आपको रोज़गार दिलवाने के अंदर, तो फिर आप चाहें, आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोगों के कोऑपरेट का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो और आप सबको अच्छा रोज़गार नसीब फरमाए। आमीन।